सूर्यगढ़ा विधानसभा क्यों इस बार खास बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और इस विधानसभा सीट में इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है। रंजन जी, सूर्यगढ़ा को अगर हम देखें तो सूर्यगढ़ा की कहानी इस बार क्या दिखाती है? क्या मुकाबला पिछली बार की तरह ही दिलचस्प होगा या फिर कुछ और तस्वीर यहाँ बदल सकती है? देखिए, जब हम हॉट सीट की बात करते हैं तो अभी सूर्यगढ़ा विधानसभा की स्थिति बिल्कुल हॉट है। और हॉट इसलिए है कि बिहार के दो बड़े भूमिहार नेता एक यादव विधायक की वजह से जो है आपस में चर्चा में हैं। आपको बताऊं कि ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चलती है और वो नहीं चाहते कि यहाँ से प्रहलाद यादव जो है वो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ें। दरअसल प्रहलाद यादव ने हालांकि बहुत मुश्किल वक्त में इस सरकार का साथ दिया था। वो चुने तो गए थे आरजेडी के टिकट पर पिछली बार और लालू परिवार से वो क्लोज भी रहे हैं और ये एक चौंकाने वाली स्थिति थी जब प्रहलाद यादव जो है वो उन्होंने जो है एनडीए सरकार का समर्थन किया। अब जब उस मुश्किल वक्त में उन्होंने समर्थन किया तो उनको उम्मीद है कि सूर्यगढ़ा से उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन ललन सिंह ने जब ये बातें कही कि सूर्यगढ़ा तो जेडीयू का सीट है ना, तो जब जेडीयू का सीट है तो जेडीयू तय करेगा कि वहां से कौन उम्मीदवार होगा। और इसके बाद जो है उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कही कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। तो अब इसके बाद जो है परिस्थिति बदलते दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वो भी भूमिहार जाति से हैं, वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। और अगर आप देखिए तो हालांकि उनका संदेश है कि प्रहलाद यादव अभी मीडिया में बहुत चर्चा में न रहें, वो अपने स्तर से बातचीत कर रहे हैं। प्रहलाद यादव को लेकर वो दिल्ली भी गए थे, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको समर्थन किया जा रहा है क्योंकि प्रहलाद यादव को एनडीए की तरफ लेकर आने वाले शख्स जो हैं वो विजय सिन्हा ही हैं। सूर्यगढ़ा जो है वो लखीसराय जिले में ही है और लखीसराय के बड़े नेता हैं विजय कुमार सिन्हा। और दूसरी तरफ ललन सिन्हा का जो कद है वो तो आप समझ ही सकती हैं कि वो कितना स्ट्रांग कद है उनका। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर टिकट जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि एनडीए से चुनाव कौन लड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि एनडीए से प्रहलाद यादव चुनाव लड़े और प्रहलाद यादव भी देखिए ऐसा नहीं है कि वो मान जाएंगे, वो ताल ठोक के कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब पूछने पर कि किससे लड़ेंगे तो खुलकर कहते हैं एनडीए से लड़ेंगे। अब एनडीए में बीजेपी से लड़ेंगे, जेडीयू से लड़ेंगे, एलजेपी से लड़ेंगे, ये अब आप अनुमान लगाते रहिए। तो अब ऐसे में देखना यह है, हालांकि अगर आप सूर्यगढ़ा सीट को देखें तो ट्रेडिशनली एनडीए से यहां बीजेपी ही चुनाव लड़ती थी। ये 2020 में जो है ये परिवर्तन आया और यहां से जेडीयू चुनावी मैदान में उतरा था। तो एक दिलचस्प स्थिति सूर्यगढ़ा में बन चुकी है जहां पर अपने ही आपस में तलवार खींचकर खड़े हैं और एक दूसरे पर जो है हमलावर दिख रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ होता है ये देखना होगा। हालांकि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो इस विधानसभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और वहां से 1990 तक आप देखिए तो यहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में एक मुकाबला होता रहा। 1990 तक में कभी कांग्रेस बाजी मार ले जाती थी, कभी सीपीआई यहां से चुनाव जीत जाया करता था, कभी सोशलिस्ट भी एक आध अवसर पर जीते। इस दौरान निर्दलीय को भी कामयाबी मिली, लेकिन जो कड़ा मुकाबला था वो कांग्रेस वर्सेस सीपीआई था। लेकिन फिर 95 से चीजें बदली। और क्यों बदली? क्योंकि 95 में एंट्री हो जाती है प्रहलाद यादव की। और आप समझिए ये वो समय था जब लालू प्रसाद यादव का बिल्कुल बोलबाला था, लेकिन पहला चुनाव प्रहलाद यादव निर्दलीय लड़कर जीते थे। उसके बाद 2000 से वो आरजेडी में शामिल हो गए और फिर तब से उन्होंने जो है 4 बार और चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर प्रहलाद यादव 5 बार के विधायक हैं। तो
तो दूसरी तरफ यहां पर जो मुकाबला रहा 2015 तक वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी का रहा, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू की एंट्री हुई और यहां से आरजेडी के प्रहलाद यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ का जब आप जातीय समीकरण देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति किसी प्रत्याशी को जिता कर ले जाता है, और न ही यहाँ एम वाई का इक्वेशन अगर आप देखिए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा। अगर आप देखिए तो जो यादव वोटर्स हैं वो 14.5 से 15.5% हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सिर्फ 3.5% हैं। तो ये लगभग 18-19% ही आता है। बावजूद इसके आरजेडी का 4 बार यहां से चुनाव जीतना और प्रहलाद यादव का 5 बार यहां से चुनाव जीतना, यह बताता है कि इस समीकरण के इतर भी प्रहलाद यादव को वोट आते हैं, जिनकी वजह से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो इसीलिए इस बार का चुनाव यहां दिलचस्प हो गया है, और दिलचस्प इसलिए भी है कि अगर आप एलजेपी से पिछला चुनाव यहां से अशोक सिंह लड़े थे, रविशंकर प्रसाद सिंह, और उन्होंने जो वोट लाए थे उसी का नुकसान जेडीयू के रामानंद मंडल को भुगतना पड़ा था। 23.6% वोट लेकर रविशंकर प्रसाद सिंह आए थे पिछली बार एलजेपी के टिकट पर, भूमियार जाति से हैं, और उन्हीं की वजह से रामानंद मंडल जो है वो हार गए थे चुनाव। उनको 27.81% वोट ही आए थे। तो अब रविशंकर प्रसाद सिंह भी चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रहलाद यादव भी चुनाव लड़ेंगे, और जो चीजें सुनने में आ रही हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयार हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। अब एनडीए से समझिए कि दावेदार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू कहता है कि सीट तो मेरी है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्याशी हम तय करेंगे। रामानंद मंडल का नाम सामने फिर आ जाता है, लेकिन फिर एलजेपी के प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद सिंह, पिछला चुनाव लड़े थे, बेहतर प्रदर्शन किया था, भूमिहार जाति से हैं, वो कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा दावा मजबूत बनता है। प्रहलाद यादव जो है उन्होंने मुश्किल वक्त पर एनडीए का साथ दिया है, वो कहते हैं एनडीए से हम चुनाव लड़ेंगे। तो कौन लड़ेंगे एनडीए से चुनाव, ये एक बड़ा सवाल है। और जब रविशंकर प्रसाद सिंह से ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन में ये सीट जेडीयू या बीजेपी को चला जाए तब आप क्या कीजिएगा, तो फिर वो शेर कहने लगते हैं कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वही आशिया बनाने की। मतलब वो भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सूर्यगढ़ा में एक दिलचस्प मुकाबला जो है, एक शक्ल अख्तियार करना उसने शुरू कर दिया है। वैसे 17 चुनाव सूर्यगढ़ा में अब तक हुए हैं, जिसमें आप देखिएगा कि किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं है, क्योंकि 1990 तक जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट ज्यादातर अवसरों पर जीते, बाद में आरजेडी को कामयाबी मिली, बीजेपी की एंट्री हो गई, तो इसीलिए किसी एक दल का दबदबा आपको दिखेगा नहीं। कांग्रेस और सीपीआई यहां से 4-4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, और इतनी ही बार आरजेडी ने भी यहां से चुनाव जीता है 4 बार, और आरजेडी को जो 4 कामयाबी मिली है, चारों ही बार प्रहलाद यादव ही उम्मीदवार थे। बीजेपी को 2 बार यहां से सफलता मिली है, निर्दलीय भी 2 बार जीते हैं, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 1 बार सफलता मिली है। 2010 से अगर आप आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो 2010 में बीजेपी ने यह सीट जीती थी। प्रेम रंजन पटेल तब सिटिंग विधायक थे, और उन्होंने एक कड़े मुकाबले में प्रहलाद यादव को सिर्फ 2,928 वोटों से पराजित किया था। दोनों के बीच मतों का अंतर जो है वो 1.25% 1.5% के आसपास ही रहा था। तो इसी से आप समझिए कि कितनी क्लोज फाइट हुई थी। फिर जब 2015 में महागठबंधन बना तो उसका फायदा जो है आरजेडी को मिला, प्रहलाद यादव को मिला, और तब उनका जो मत प्रतिशत है वो 50% को क्रॉस कर गया था, और वो 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, और उन्होंने प्रेम रंजन पटेल को शिकस्त दी थी। फिर 2020 में जब आपको जेडीयू की वापसी हुई एनडीए में,
तो जेडीयू ने ये सीट बीजेपी से ले ली और यहां से रामानंद मंडल जो है चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन तब एक ट्रायंगुलर फाइट हुई प्रहलाद यादव, रामानंद मंडल और रविशंकर प्रसाद सिंह यानी अशोक सिंह के बीच में। और इसमें जो है स्थिति ये बनी कि प्रहलाद यादव ने जब वोटों का बंटवारा हुआ उसमें 32.8% वोट लाकर 9,589 वोटों से जीत दर्ज की। तो ये बताता है कि प्रहलाद यादव की एक पकड़ इस विधानसभा क्षेत्र में है। उनके वोट जो हैं कुछ उनके नाम पर भी पड़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब वो आरजेडी से प्रत्याशी नहीं होंगे तो क्या यादव वोट जो है उनको बल्क में मिलेंगे या उसका एक हिस्सा भर ही उनकी तरफ जाएगा। इस पर भी बहुत कुछ इस बार का परिणाम जो है वो निर्भर करेगा, क्योंकि जो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं वो प्रत्याशी को नहीं देखते, वो पार्टी का सिंबल देखते हैं। तो जो भी उस तरह के वोटर्स होंगे वो नेचुरली जो आरजेडी के वोटर्स हैं वो आरजेडी की तरफ वोट करेंगे, जो एनडीए के हैं वो एनडीए की तरफ करेंगे। तो एक दिलचस्प स्थिति सूर्यगढ़ा में अभी बनते हुए दिख रही है। वहां लोगों के भी विचार अलग अलग हैं। चलिए तो जनता की राय भी जान लेते हैं। सूर्यगढ़ा में दिक्कतें किस चीज की हैं और इस बार वहां की जनता के मन में क्या है, क्या मौजूदा विधायक पर भरोसा या कुछ बदलाव चाहते हैं। सुनते हैं सूर्यगढ़ा की जनता क्या कह रही है। आपका भी नाम कटा है क्या वोटर लिस्ट से? नहीं, मेरा तो नाम नहीं कटा है। नहीं कटा है? नहीं कटा है, बिल्कुल नहीं कटा है। आपके इलाके में, आपके घर में किसी का नहीं कटा है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। नरजीत जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? कुछ नहीं लग रहा है सर। कुछ नहीं लग रहा है। बिहार में कौन, नीतीश कुमार या फिर वापस तेजस्वी यादव की सरकार चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव की सरकार। तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बहुत विकास करेंगे। देखिए सर, कर तो नहीं रहा है। नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा रोड देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं और बिजली फ्री है, वृद्धावस्था पेंशन है, ये सब तो किया है ना उन्होंने। वो सब किया है सर, बड़ा आदमी के लिए, कि हमारा गरीब आदमी। इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आदमी धरती पे है ये नहीं है, उसका वोटर लिस्ट में नाम कटने से क्या कोई मैंने डिफेक्ट पड़ेगा। 2020 में हमको दादाजी के मैंने डेट की है, आज 2025। अच्छा ये बताइए तो तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? कभी नहीं आया है, एक बार उसका भी देखते हैं क्या लुक है। और क्या नीतीश कुमार रोजगार के मामले में फिसड्डी है? रोजगार बिल्कुल है जी, कि पटना में अभी भी रोजगार है। मेरे पास जी कोई चलेगा 10 से 12 हजार की नौकरी है जी, कि मैंने 10 बंदा के काम हम अभी देंगे इस कंपनी रिक्शा में जी, कि मैंने। क्या लग रहा है कि आपका भी नाम कटा है क्या वोटर लिस्ट से? नहीं, मेरा तो देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है और अपने अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट देने जाएंगे। तो सूर्यगढ़ा के लोगों को सुना रंजन जी आपने कि कोई एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है तो कोई रोजगार की बात कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन देखिए जो सूर्यगढ़ा का चुनाव है एक्चुअली इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि यहाँ पर आप 3 ब्लॉक देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ भूमिहार वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, फिर एक आपको कोयरी कुर्मी और धानुक का ब्लॉक बन जाता है और फिर एक यादव वोटर्स हैं। और दिलचस्प ये है कि तीनों ही ब्लॉक से एक एक उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में वोटों का बंटवारा होता है और फिर जो है वहां पर जो अन्य जातीय के जो वोट है, अदर ओबीसी ईबीसी, उनके वोट को जो अपनी तरफ जोड़ पाता है जीत उसी को मिलती है। तो यहाँ पर जातीय समीकरण ध्वस्त होते रहे हैं और प्रहलाद यादव जब इतनी बार जीते हैं तो ऐसा नहीं था कि एमवाई का इक्वेशन इतना स्ट्रांग था कि वो जीत पाए थे। तो यहाँ जातीय समीकरण ध्वस्त होते हैं। सूर्यगढ़ा में एक बार फिर से आप जान लीजिए कि दिलचस्प मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। देखना केवल ये है कि प्रत्याशी कौन कौन होते हैं, क्योंकि अभी ना एनडीए की तरफ से प्रत्याशी तय हैं और मुझे लगता है कि आरजेडी भी एनडीए जब प्रत्याशी घोषित कर देगा उसके बाद अपने उम्मीदवार का चयन करेगा। तो ये सूर्यगढ़ा की कहानी और बहुत दिलचस्प इस बार यहाँ की जंग बनती हुई नजर आ रही है और इस चुनावी जंग पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कौन किसको पटखनी देगा आपको हम ये बताते रहेंगे।